नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने सेशन 23-27 फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी और बीकॉम का रिजल्ट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया हुआ था, जिसमें आपको सिर्फ अपना रोल नंबर देखने को मिला था। और रोल नंबर वो भी कैसा, जिसमें सिर्फ पास लिखा हो, जिसमें प्रमोटेड लिखा हो, जिसमें फेल लिखा हो। ठीक है, तो इसमें जो है वो बहुत सारा जो है वो कन्फ्यूज़न चल रहा है कि कौन कितने सब्जेक्ट में कितना मार्क लेके आया है, इंटरनल में कोई फेल है या फिर एक्सटर्नल में फेल हो गया है। ये सारा चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम लोगों को मार्कशीट का ज़रूरत है। और मार्कशीट अभी तक वेबसाइट पे जो है वो अपलोड नहीं किया गया है। अब मार्कशीट जो है वो अपलोड कब किया जाएगा, और ये जो सवाल है जो कुछ स्टूडेंट के द्वारा या फिर कमेंट में जो है वो पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर फेल है तो वो क्या करेगा, फिर से अगर क्या उनको जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, मार्कशीट कब तक जारी किया जाएगा, और या फिर ये जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम है वो कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो यही सारा सवाल का जवाब जो हम लोग इस वीडियो में देने का कोशिश करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद कोई सवाल होता है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा। फ़िलहाल इसी चीज़ पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फेल है उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप फेल हो चुके हैं, आपका रिजल्ट फेल है, तो आपको जो है वो सेशन 24-28 वाले के साथ, ध्यान से सुनिएगा, सेशन 24-28 वाले के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा सब सब्जेक्ट का, यानी हर एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट जितना भी आपका सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम फॉर्म भर के फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेशन 24-28 वाले स्टूडेंट के साथ। ये हो गया फेल वाले के लिए। ठीक है, एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फिर से नहीं करना पड़ेगा। एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में फिर से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन एक ही बार होता है, बार बार एडमिशन नहीं होता है। एग्ज़ाम में फेल है तो सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एडमिशन दोबारा नहीं लेना है। या फिर आप सेमेस्टर 2 में एडमिशन ले चुके हैं, सेमेस्टर 2 में कहीं एडमिशन आप ले चुके होंगे, तो फिर आपका सवाल होगा कि उसका क्या होगा। तो वो सेमेस्टर 2 का एडमिशन स्लिप आप अपने साथ रखिए। जब आप सेमेस्टर 2 में जाइएगा तब आपका जो है वो कॉलेज में दिखाने का काम आएगा कि हमने जो है वो सेमेस्टर 2 में एडमिशन ले चुके थे। जब रिजल्ट नहीं आया था, हम लोगों को नहीं पता था, तो हम लोग जो है वो सेमेस्टर 2 में एडमिशन ले चुके थे। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दोबारा एडमिशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो आपको दोबारा एडमिशन नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हैं, चाहे आप सेमेस्टर 2 में हैं। एक बार एडमिशन हो चुका है तो बार बार एडमिशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ अगर आप फेल है सेमेस्टर 1 में तो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेशन 24-28 वाले के साथ। कोई अलग स्पेशल डेट नहीं निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमोटेड। कोई स्टूडेंट प्रमोटेड भी होंगे, तो प्रमोटेड वाले आप अपने मार्कशीट का इंतज़ार कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, जब तक मार्कशीट जारी नहीं होता है तब तक आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप कौन से सब्जेक्ट में प्रमोटेड है, यानी कौन से सब्जेक्ट में आप पास नहीं कर पाए हैं। ठीक है, एक या कोई 2 सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आप पास नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए आपका रिजल्ट प्रमोटेड में दिखा रहा है। तो प्रमोटेड रिजल्ट है तो आपको मार्कशीट का ही इंतज़ार करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम देना है। और दोबारा जो एग्ज़ाम देना है जिस भी सब्जेक्ट का, वो आपको सेशन 24-28 वाले के साथ ही देना है, कोई स्पेशल डेट नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, और सेमेस्टर 2 में एडमिशन रहेगा ही, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी आप दे पाएंगे। प्रमोटेड है तो, फेल है तो नहीं दे पाएंगे, प्रमोटेड है तो दे पाएंगे। ठीक है, या फिर जो भी नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम के टाइम में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर से एडमिशन नहीं करना पड़ेगा। एडमिशन आप एक बार करा चुके हैं तो दोबारा एडमिशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म ही भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फेल वाले के लिए सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्रमोटेड वाले उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा जिसका आप जो है वो जो सब्जेक्ट आप पास नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और वो पता कैसे चलेगा, तो मार्कशीट आने के बाद पता चलेगा। और बात कर लेते हैं कि मार्कशीट कब आएगा। तो मार्कशीट आने का कोई फिक्स डेट नहीं है, ना कोई जानकारी है, ना कोई नोटिस है, इसीलिए आप लोग को फिक्स डेट या फिक्स टाइम नहीं बता सकते हैं कि कब तक जो है वो मार्कशीट जारी होगा। लेकिन मार्कशीट जल्दी ही जारी होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है, यानी सेशन 23-27 फर्स्ट सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 का
आर्ट्स का रिजल्ट आना भी बाकी है, ठीक है। तो आर्ट्स का रिजल्ट जब आ जाता है तभी आप लोगों को जो है वो बता दिया जाएगा कि उसके हिसाब से ही मार्कशीट जो है वो जारी होगा, मार्कशीट अपलोड किया जाएगा। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी मार्कशीट अपलोड करता है वेबसाइट पे, आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। कोई फिक्स टाइम, कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन जल्द ही उम्मीद है कि मार्कशीट जो है वो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब होगा। तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम की तैयारी में रहिए। एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का डेट जो है वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। रिजल्ट तैयार हो चुका है, तो रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। उसके बाद मार्कशीट भी आप लोगों का अपडेट कर दिया जाएगा, और उस मार्कशीट को देखते हुए ही आप लोगों को अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो मार्कशीट का इंतज़ार कीजिए और अपना सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम जो है वो उसका भी तैयारी में रहिए, क्योंकि सेमेस्टर 2 का इंटरनल एग्ज़ाम लगभग सभी कॉलेज में हो चुका है और सेमेस्टर 2 का एक्सटर्नल एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है। और सेमेस्टर 1 का जो रिज़ल्ट ख़राब हुआ है, सेमेस्टर 1 का रिज़ल्ट ख़राब होने के कारण के पीछे जो है वो कॉलेज का भी गलती है और स्टूडेंट का भी गलती है और यूनिवर्सिटी का भी गलती है। अब ये यूनिवर्सिटी का कितना गलती है ये तो मार्कशीट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन कॉलेज का कितना गलती है ये तो इंटरनल का मार्क देखने के बाद ही पता चलेगा, और स्टूडेंट का गलती तो वो भी मार्कशीट आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटरनल दिए हुए थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है उनको एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड होता है, ठीक है। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंटरनल एग्ज़ाम में जो है वो नंबर कम देते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटरनल एग्ज़ाम यानी कॉलेज वाले एग्ज़ाम को जो है वो मजाक समझ लिए थे कि नहीं देने से भी हो जाएगा, तो उनका जो है वो नंबर तो आने से रहा और वो पास होने से रहे। इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम, जो कॉलेज वाला एग्ज़ाम होता है और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेता है, दोनों एग्ज़ाम आपको देना ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने के साथ साथ दोनों में पास होना भी ज़रूरी है, तभी आप जो है वो ओवरऑल मतलब कि फ़ाइनल जो मार्कशीट आता है उसमें आप पास हो पाइएगा, फाइनल जो रिज़ल्ट आता है उसमें आप पास हो पाइएगा। बिना इंटरनल एग्ज़ाम के पास किए और बिना एक्सटर्नल एग्ज़ाम, दोनों बिना पास किए आप पास हो ही नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम एक्सटर्नल एग्ज़ाम दोनों उतना ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपका इंटरनल एग्ज़ाम है। कॉलेज वाला ही एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ही बहुत ज़्यादा झमेला होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये बात आप लोगों को पहले भी बताया गया था। तो आप लोग सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के तैयारी में रहिए। जो लोग पास है या फिर जो लोग प्रमोटेड है, सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के तैयारी में रहिए। आप लोग का सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद जो है वो खबर आना शुरू हो जाएगा, तो इसके एग्ज़ाम का रिलेटेड जो भी अपडेट आता है आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। फ़िलहाल तो मार्कशीट के लिए जो है वो सब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो मार्कशीट पे हम लोग जो है वो जब भी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड करेगा वैसे ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो भी सवाल था या फिर कुछ बच जाता है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम @LNMU Notes ID है, तो उस पर जाके भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU Notes के यूट्यूब चैनल पर।